फ्रेंड्स, संकल्प के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है। वो वीडियो में मैंने बहुत सारे ब्रांचेस का बारे में डिस्कशन किया था, कुछ साइंटिफिक नेम्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैं उसी सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू करके कुछ और भी ब्रांचेस और थोड़े बहुत और भी साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं बोलता हूँ आप प्लीज़ गो अहेड एंड वो वीडियो देखिए, चेक करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, खास करके रेलवे के सारे एग्जाम के लिए जहाँ पे साइंटिफिक नेम्स ब्रांचेस बहुत आते हैं। अभी मैं बायो को लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ, बायो को मैं अभी आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे केमिस्ट्री पे भी आऊँगा, मैं फिर फिजिक्स पे भी आऊँगा और जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं या बन सकते हैं मैं उन सारों को आपको याद करवाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के उसको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या चैलेंजेस होता है कि बच्चों को याद नहीं रहता है रियल टाइम में जब वो पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मेरा मोटिव आपको बताना नहीं, क्योंकि वो सारे बुक्स में अवेलेबल है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो मैं कुछ भी करके आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। जस्ट माइंड को अपना जस्ट हॉरिजॉन को एक्सपेंड करके रखिए और जैसे मैं बताने चाह रहा हूँ उसको आप ग्रैब करिए और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आएगा। तो पहले जैसे कि मैं सारे नाम्स लिख लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो जब सारे एक बार नाम आएंगे दोबारा मैं आके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कुछ पहले से लिख लूँगा, तो मैंने अभी कुछ बोर्ड पे ब्रांचेस के नाम लिख दिए, कुछ स्टडीज़ होते हैं डिफरेंट पार्ट के, तो उनके बारे में मैंने कुछ लिख लिया है। जैसा कि मैं लिख लेता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। अब ये आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे रियल टाइम में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं कुछ रिलेट करने की कोशिश करूँगा। जस्ट आप रिलेशन बनाना सीख लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सिल्वीकल्चर। पहला क्या है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है? वन विज्ञान। वन विज्ञान मतलब फॉरेस्ट साइंस। सिल्वीकल्चर को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट साइंस। जिस ब्रांचेस में हम फॉरेस्टों के बारे में पढ़ते हैं, उनके अध्ययन करते हैं, उनको कैसे उनका डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बारे में जो भी ब्रांचेस में पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सिल्वीकल्चर, देखो अब याद रखो यहाँ से, सिल्वी से सिल्वर याद रखो, सिल्वी से सिल्वर। अब देखो सिल्वर क्या है? बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, सिल्वर बहुत कॉस्टली मेटल है। तो और हमको पता है आज के डेट में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। एक एक पेड़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह सिल्वर इंपॉर्टेंट धातु है, उसी तरह वन क्या है? इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो यहाँ से सिल्वी से सिल्वर याद रखेगा, सिल्वर इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहे तो रियल टाइम एग्जाम में अगर ये बात याद रहेगी आपको कि सिल्वर बहुत महंगा है, वन भी बहुत महंगा है, आप वहाँ पे क्लिक कर जाएगा ये चीज़ और आप क्वेश्चन मार्क करके आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का क्या मतलब होता है? सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम प्राप्त करने वाले कीट पालन का अध्ययन। अब देखो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो जिससे हमको रेशम के धागे मिलते हैं वो कीड़े होते हैं। हमको सबको पता है कि वो कीड़ों से हमें प्राप्त होता है। तो वो कीड़ों का अगर हम अध्ययन करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे, तो वो किस ब्रांच में आता है? वो आता है सेरीकल्चर। ठीक है, वो किस ब्रांच में आता है? सेरीकल्चर। अब देखो रेशम उनको पता है सबसे अच्छा जिसको बोला जाता है कपड़े, रेशम के कपड़े, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत दामी पड़े, सुंदर सा लगता है रेशम के कपड़े। ठीक है, तो यहाँ से सेरी से याद रखो शेर। शेर के लोगों के बाल होते हैं बहुत से, यहाँ पे मुंह के पास होंगे, देखें गोल्डन बड़े बड़े बाल होंगे, बड़ा सुंदर लगता है वो। और हम भी अगर रेशम के कपड़े पड़े तो हम भी बड़े सुंदर लगेंगे। तो उससे यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं। सेरीकल्चर का मतलब क्या हुआ? रेशम से प्राप्त करने वाले कीट पालन करते हैं। जो भी रेशम है, सिल्क जिसको सिल्क बोलते हैं, वो जिस भी कीड़े से वो प्राप्त होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसके स्टडी को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या हो रहा है? रोग विज्ञान। बहुत ईजी है, पैथोलॉजी। हम लोग जहाँ भी अपना एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? लोग पैथोलॉजिकल लैब में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रोगों के प्रकृति के लक्षणों का अध्ययन। अब आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, आपको अगर गोल्ड ब्लडर में कुछ प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है ये टेस्ट करा के आइए। तो आप कहाँ जाते
पैथोलॉजिकल लैब में जाते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल लैब तो वहीं से आया, पैथोलॉजी आया, ठीक है। वहां से आपको जो भी रिपोर्ट्स आता है तो वो क्या करता है, हमारे में क्या बीमारी है उसके बारे में मतलब सिम्टम्स बताता है कि आपका लीवर बढ़ गया है, फैटी लीवर हो गया है, या आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ से मिलता है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑरिंकोलॉजी। ऑरिंकोलॉजी का मतलब क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड। स्टडी ऑफ बर्ड को हम क्या बोलते हैं, ऑरिंकोलॉजी। अब देखिए ऑरिंको से याद रखो ओआर, सिर्फ ओआर पे ध्यान देना। ओआर का मतलब क्या हो रहा है, ओआर मतलब उड़ना, यहां से उड़ना याद रखो, ओआर उड़ना, ठीक है। तो उड़ता कौन है, पक्षी। उड़ता कौन है, पक्षी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पक्षियों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑरिंकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिनोलॉजी। अब देखो ऑफिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, सर्पों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ स्नेक्स। ऑफिनोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ स्नेक्स। अब इसको थोड़ा सा एक ऑकवर्ड रूप में उसको याद करने का कोशिश करेंगे। ऑफ, देखो ऑफ, जब भी सांप फुंकार मारता है तो देखोगे ऑफ ऐसे करके फुंकार मारता है तो फुस फुस आवाज होता है, तो यहाँ पे ऑफ ऑफ अगर मुंह से बोलोगे 2-3 बार ऑफ ऑफ, तो ये भी देखो सांप की तरह फुंकार मार रहे हो, तो उसी तरह ऑफिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, सर्पों का अध्ययन। इसका वर्ड टोन डिस्टर में आपका जब मुंह से बोलोगे तो ऑफ ऐसे करके एक वर्ड आएगा, तो ऑफ से याद रखो कि सांप की फुंकार मारता है, तुम्हारे मुंह से भी फुंकार निकल रहा है, तो यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे क्या, ऑफिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, सर्पों का अध्ययन। जब रियल टाइम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल छोटा सा अगर क्लिक करेगा दिमाग में, आप वहां पे करेक्ट आंसर मार के आओगे, आंसर आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है मिमिकोलॉजी, ठीक है। मिमिकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं चींटियों का अध्ययन। मिमिकोलॉजी मतलब चींटियों का अध्ययन। अब इसको बहुत कैसे याद होता है, मिमिकोलॉजी मतलब मरा गिरा सा, मिमिकोलॉजी का बोल सकते हैं ना यहाँ से, जैसे मिर्मी मतलब क्या, मरा गिरा सा, तो एकदम जो जमीन में एकदम मरा गिरा सा होता है, तो छोटा है, जिसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता। चींटियों को हम वैल्यू देते नहीं है, हम बोलते हैं चींटियों की तरह मसल के रख देंगे, मतलब उस आदमी को हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो मरा गिरा आदमी है, बहुत नीचे का आदमी है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिमिकोलॉजी। तो यहाँ से हम इसको रिलेट कर पाएंगे, मरा गिरा आदमी मतलब बहुत तुच्छ आदमी, और चींटी भी बहुत तुच्छ, उसलिए क्या बोल सकते हैं, चींटियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, मिमिकोलॉजी, ठीक है। देखिए रिलेट करना है, ठीक है, क्या इसका मीनिंग निकलना मुझे मतलब नहीं है, रियल टाइम में मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है एपीकल्चर। आगे है एपीकल्चर। एपीकल्चर को क्या बोलते हैं हम, मधुमक्खी पालन। क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन। अब देखो एपीकल्चर, एपी, अब इसको देखो याद करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा ऐसा तो ये है नहीं कि आपके लिए बहुत डिफरेंट है, बस इतना याद रखो कि एपी, एक एपी फ्रीज बॉटल आता है जिसमें एप्पल का जूस रहता है, बड़ा मीठा मीठा सा लगता है, टेस्टी होता है। तो मधुमक्खी का जो हमको मिलता है मधु, मधुमक्खी से, वो भी बड़ा टेस्टी होता है। तो यहाँ से जस्ट इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे कि एपी फ्रीज बोल के एक आता है ब्रांड, तो वो पीते तो बड़ा मीठा मीठा अच्छा लगता है। मधुमक्खी का जो छत्ते से हमको मधु मिलता है वो भी हमको पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम रिलेट कर पाएंगे एपी फ्रीज से एपीकल्चर को, ठीक है, जो कि क्या होता है, मधुमक्खी पालन। आगे बढ़ते हैं, पिसीकल्चर। आगे क्या पढ़ते हैं, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का क्या मतलब होता है, मछली पालन का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ फिश। स्टडी ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। तो अब देखिए पिसीकल्चर से याद रखो, पीसी, पीसी होता है पाइसेस, PISCES, पाइसेस। पाइसेस देखोगे जब भी आप अपनी राशि विशि कभी भी ध्यान दिए होंगे, मकर राशि, कुंभ राशि, तो इंग्लिश में मीन राशि को हम पाइसेस बोलते हैं। वहां देखना मछली का सिंबल बना रहता है, कभी भी आप राशियों में ध्यान दोगे, पाइसेस क्या होता है, मीन राशि, मीन राशि में मछली बना हुआ रहता है। तो यहाँ से याद रखना पीसी से पाइसेस, पाइसेस मतलब मछली, मछलियों का पालन का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। और अगर आप बंगाली हैं तो पीसी का मतलब होता है क्या, मौसी, और बंगाली लोग मछली खाना बहुत पसंद करते हैं, वो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं इसको, दो तरीका है इसको याद करने का। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने बताया ये अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट करोगे, एक दो बार पढ़ोगे, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप जिंदगी भर लिखोगे। एक बार इसको रिविजन करा देता हूँ फटाफट। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का मतलब वन विज्ञान, सिल्वर बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, वन भी बहुत कॉस्टली है, सिल्वीकल्चर। आगे बढ़ते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या हुआ, शेर, शेर के बड़े अच्छे अच्छे देखोगे यहाँ पे बाल होते हैं, और सिल्क यानी कि रेशम के कपड़े पहन के भी हम सुंदर लगते हैं, शेर वो बाल की वजह से सुंदर लगता है। उसके बाद है रोग विज्ञान। रोग विज्ञान मतलब पैथोलॉजी, हमको कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, हम अपना टेस्ट कराने के लिए क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल लैब में जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं ऑरिंकोलॉजी। ऑरिंको मतलब क्या हुआ, उड़ना, ओ से उड़ना, ओ से ऑरिंकोलॉजी, कौन उड़ता है, पक्षियां उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑफिनोलॉजी। ऑफिन, ऑफिन से याद हो एक फॉर्म वाला भाव आ रहा है, तो सांप भी क्या करता है, फुंकार मारता है, तो ऑफिनोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ स्नेक हो गया। आगे बढ़ते हैं मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकी मतलब मरा हुआ गिरा हुआ चींटियों की तरह, ठीक है, इसलिए स्टडी ऑफ एंड्स। आगे आ जाओ एपीकल्चर। एपी मतलब एपीफ्रीज, पीने में मीठा होता है, और मधुमक्खी का जो मधु होता है वो भी पीने में मीठा होता है, तो उसका इससे क्या बन गया, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं पीसीकल्चर। पीसी का मतलब क्या हुआ, पाइसेस, पाइसेस मीन राशि, सिंबल है मछली, तो यहाँ से मछली के पालन का अध्ययन। और एक बंगाली लोग क्या होता है, पीसी मतलब बुआ को बोलते हैं पीसी, और बंगाली लोगों को मछली बहुत पसंद है, इसीलिए स्टडी ऑफ मछली, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये मोटा मोटी मैंने आर्ट यहाँ पे आप लोगों को आज बताया है, आप इसे एक बार गो थ्रू करेंगे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में 2-4 और कुछ साइंटिफिक नेम छूटे हुए थे, मैं उसको वहां से कंटिन्यू कर दूंगा। तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और कुछ और लेफ्ट रह गए थे 9, 10, 11, 12, तो इन चारों को मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे होता है एरेंकोलॉजी। एरेंकोलॉजी का मतलब होता है मकड़ियों का अध्ययन, ठीक है, यानी कि स्पाइडर्स, मकड़ियों को हम क्या बोलते हैं, स्पाइडर्स। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स को क्या बोलते हैं, एरिंकोलॉजी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, एरिंकोलॉजी से एरिना याद रखो, एरिना। एरिना, एरिना का मतलब क्या होता हुआ है, कोई भी घेरा, जैसे मेरा ये एरिना है, ये मेरा एक पार्ट है, ठीक है, मेरा इतना बड़ा एरिना है, किसी का इतना बड़ा एरिना है, सबका एक प्रभाव क्षेत्र होता है एरिना। तो मकड़ियां जब भी देखोगे छत्ते बनाती है, अपने जो वो घर बनाती है, वो ऐसे ऐसे सर्कल के बेसिस में ऐसे ऐसे करके बनाती है, तो वो क्या होता है, वो उनका क्या होता है, एक प्रभाव क्षेत्र होता है कि इतना मेरा एरिया है। तो एरिना से एरिया, एरिया से क्या, मकड़ी अपना एरिया डिफाइन करती है छत्ते में अपना, ठीक है, तो वहां से हम इसको याद कर लेंगे क्या, एरिंकोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इजी है, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब अपने आप में ही ये बोल रहा है छोटा, कोई भी चीज जो छोटा और उसका अगर हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है। स्मॉल जितने भी जीव हैं उनका अध्ययन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गए, सब किस में आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है और इनका अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है। आगे बढ़ते हैं कैलोलॉजी। कैलोलॉजी का मतलब क्या है, मानव सौंदर्य का अध्ययन। अब इसको याद रखने का तरीका कैसा है, देखो कैलोलॉजी, कैलो से याद रखो काला, ठीक है, कैलो से याद रखो काला। अब ज्यादातर लोग क्या होते हैं, गोरा बनने के लिए बहुत सारा क्रीम पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा गोरा बनना है, अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, ठीक है। तो कैलोलॉजी को क्या कैसे याद रखेंगे, अगर आपको कुछ यूज करना है अच्छा प्रोडक्ट गोरे बनने के लिए, तो यानी कि आपको सुंदर बनना है तभी आप यूज कर रहे हो, तो कैलोलॉजी से आप रिलेट कर पाएंगे कि सौंदर्य का अध्ययन, ब्यूटी का अध्ययन, ठीक है। तो कैलो से काला याद रखना, काले को गोरा होना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको मेकअप करना पड़ेगा, तो उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी बोलते हैं। आगे बढ़ो राइनोकोलॉजी, ठीक है। राइनोकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु के नाक, कान और गले का अध्ययन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका नेक, ईयर और गले का, नाक का और कान का अध्ययन, ठीक है। जो भी हमारा ये सेंस ऑर्गन है, नाक, कान, इसका जो भी हम स्टडी करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, राइनोकोलॉजी। बहुत इजी है, राइनो से याद रखो राइनोसोरस, जिसको हम गेंडा बोलते हैं, राइनोसोरस को हम क्या बोलते हैं, गेंडा बोलते हैं। और गेंडे की पहचान भी उसकी नाक होती है, सबको पता है गेंडे की पहचान क्या होती है, उसकी अजीब सी नाक होती है, उसीलिए हम उसको राइनो बोलते हैं, उसके नाक को हम राइनो बोलते हैं। तो इससे हम याद कर क्या कर पाएंगे, नाक, कान और गला, तीनों को रिलेट कर देंगे। तो राइनोकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, किसी के भी जंतु का नाक, कान और गले का अध्ययन को राइनोकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप, एरेंकोलॉजी, एरन को मतलब एरिया, एरिया मतलब कोई भी जो आपने एक डिफिनिट एरिया डिफाइन कर दिया, जैसे मकड़ी अपना एक डिफिनिट एरिया डिफाइन कर देती है, ये मेरा एरिया है, तो यानी कि मकड़ियों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। सूक्ष्म जैविक मतलब माइक्रोबायोलॉजी, जो भी छोटा है, वायरस, बैक्टीरिया, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं हम, उसके स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और आ जाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी का याद रखो काला, काले को गोरा होना है, गोरा होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉस्मेटिक्स यूज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कैलोलॉजी का मतलब क्या हुआ, मानव सौंदर्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्यूटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राइनोकोलॉजी। राइनो, राइनोसोरस को पता है उसकी नाक होती है अजीब सी, तो यानी कि नाक, कान और गले का अध्ययन, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको जितना मैंने भी बताया ये आपको
12 नियर वो 12 नाम मैंने बताए हैं। अगर आप इसको थोड़े से सिनोनिक्स से याद करोगे तो बहुत इजी है याद करना, और ये आपको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, और अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो और ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊंगा अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ, ताकि आप याद कर पाएँ। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।